Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. I am your chemistry instructor Professor Shabazz. Dear students, आज के इस लेक्चर में हम इमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस देखेंगे और एक इमाइनो एसिड को डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट यूज़ होता है निन हाइड्रोजन टेस्ट, उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ हम पेप्टाइड्स क्या होते हैं उनको डिस्कस करेंगे. सो लेट्स मूव टूवर्ड लाइट बोर्ड. जी डियर स्टूडेंट्स, तो शुरू करते हैं सिंथेसिस ऑफ अमाइनो एसिड्स. स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में अमाइनो एसिड की सिंथेसिस पढ़ाई जाएगी और कुछ रिएक्शंस डिस्कस किए जाएंगे अमाइनो एसिड के. सबसे पहला जो मेथड है अमाइनो एसिड को प्रिपेयर करने का वो है जी अल्फ़ा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया, या हम इसको एमिनेशन ऑफ अल्फ़ा हेलो एसिड भी कहते हैं. स्टूडेंट, सबसे पहले हमें अल्फ़ा ब्रोमो एसिड तैयार करना है और फिर उसका अमोनिया से रिएक्शन करवाना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना पड़ेगा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, ये ना एक कार्बोक्सिलिक एसिड है. स्टूडेंट, ये जो कार्बन है दिस कार्बन इज अल्फा कार्बन. हम इसका रिएक्शन करवाएंगे स्टूडेंट्स Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस. होगा क्या कि जो अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है स्टूडेंट, ये हाइड्रोजन Br के साथ मिलेगा और इट विल कन्वर्ट इनटू HBr और इस H की जगह पे Br आएगा और फाइनली यू विल गेट क्या हासिल करेंगे, जो कि मैं यहाँ लिखूंगा CH3 CH Br C डबल बॉन्ड OH. नाउ दिस इज अल्फ़ा ब्रोमो एसिड. स्टूडेंट, इस अल्फ़ा ब्रोमो एसिड का आपने क्या करना है, रिएक्शन करवाना है. किसके साथ रिएक्शन करवाना है स्टूडेंट्स, अमोनिया के साथ. NH3, मैं आपकी सहूलत के लिए इसको इस तरह लिख रहा हूँ. आप इसका रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया का इस तरह से. आपने क्या करना है, अमोनिया का रिएक्शन करवाते वक्त इसको हीट करना है और हीट आपने तकरीबन 50 डिग्री से 60 डिग्री तक आपने इसको हीट करना है. हीट करने पे स्टूडेंट क्या होगा कि यहाँ से ये H+ जो है वो इसमें शामिल होगा और फाइनली यू विल गेट NH4+. और ये जो NH2 ग्रुप है स्टूडेंट्स, ये NH2 ग्रुप ये इस Br यानी NH2 माइनस ग्रुप ये Br को रिप्लेस करेगा और जो Br है वो अमोनियम के साथ मिलेगा एंड फाइनली यू विल गेट NH4Br अमोनियम ब्रोमाइड और इस Br की जगह पे NH2 ग्रुप आएगा और यू विल गेट CH3 CH Br की जगह पे स्टूडेंट क्या आएगा, NH2. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास उसी तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहेगा आगे. स्टूडेंट्स, ये रहा अल्फा कार्बन पे इमाइनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये साइड चेन. यही फार्मूला है स्टूडेंट्स इमाइनो एसिड का. और अगर आपको याद हो स्टूडेंट्स, ये एनालीन का फार्मूला है, एनालीन का फार्मूला है. हमने अल्फा ब्रोमो एसिड का अमोनिया से रिएक्शन करवा के इमाइनो एसिड तैयार कर लिया. स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो MCQ आ सकते हैं आपको वो ये हैं कि अमोनिया जो आपने यूज़ करनी है यहाँ पे वो एक्सेस अमाउंट में यूज़ करनी है. ठीक है, ये आपको पेपर में MCQ आ सकता है. और उसके अलावा स्टूडेंट्स, आप इस मेथड को किस टेम्परेचर पे ऑपरेट करवाएंगे ये आपसे MCQ में पूछा जा सकता है. अब स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं इमाइनो एसिड को तैयार करने के लिए, वो है जी स्ट्रैकर सिंथेसिस. स्टूडेंट, स्ट्रैकर सिंथेसिस क्या है हम इसको देखते हैं. सबसे पहले स्टूडेंट इसमें हम करेंगे क्या, लेट्स से मेरे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, या इस तरह से फॉर्मेल्डिहाइड की जगह पे अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे मैं CH3 ग्रुप लगा के एसिटल्डिहाइड भी ले सकता हूँ. खैर, फॉर्मेल्डिहाइड या एसिटल्डिहाइड दोनों यूज़ कर सकते हैं. इसका आपने रिएक्शन करवाना है स्टूडेंट्स. सबसे पहले आपने इसका रिएक्शन करवाना है HCN के साथ.
स्टूडेंट्स जब आप HCN के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बात आप चैप्टर 12 में पढ़ के आए हो, ये बेस कैटलाइज रिएक्शन है। सो ये बेस कैटलाइज रिएक्शन है, ये 12वें चैप्टर में आपने पढ़ा है। सो स्टूडेंट्स होगा ये बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पे H ऐड होगा और यहाँ पे CN ऐड होगा एंड फाइनली यू विल गेट HCH एंड OH एंड CN। स्टूडेंट ये जो चीज़ आपको मिली है, फिर आप इसका आगे फर्दर रिएक्शन करवाओगे। मैं इसको आगे दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ जी। स्टूडेंट्स इसका फर्दर रिएक्शन करवाओगे अमोनिया के साथ, ठीक है स्टूडेंट्स, अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाओगे। सो अमोनिया के साथ रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, हम चाहें तो अमोनिया को यहाँ पे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं NH2H। अगेन स्टूडेंट्स यहाँ से OH और ये H मिलेगा और स्टूडेंट्स ये मिलने के बाद वाटर एलिमिनेट होगा यहाँ से और इस OH की जगह पे NH2 ग्रुप आएगा। ये एक्चुअली मैंने इसी को ओपन करके लिखा है एंड फाइनली यू विल गेट HCCNH एंड NH2, ठीक है। दिस इज अल्फा इमाइनो, ठीक है ना, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा इमाइनो नाइट्राइल, अल्फा इमाइनो नाइट्राइल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस अल्फा इमाइनो नाइट्राइल की हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस करेंगे जी डियर स्टूडेंट्स, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं, ये आप इस बात को चैप्टर नंबर 13 में पहले भी पढ़ के आए हैं, चैप्टर नंबर 12 में भी आपने पढ़ा है कि जब भी साइनाइड ग्रुप एसिडिक इसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड फाइनली यू विल गेट HC NH2 and HC double bond OH। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लाइसिन। स्टूडेंट ये किसका फार्मूला है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए तो ये स्टूडेंट्स ग्लाइसिन का फार्मूला है। अगर आपको एलेनिन बनाने के लिए बोला जाए तो क्या करेंगे, सिमिलर सेम रिएक्शन होगा बट आप स्टार्ट लेंगे एसिटल्डिहाइड से, यानी कि यहाँ पे आप जो ग्रुप यूज़ करेंगे स्टूडेंट वो कौन सा ग्रुप यूज़ करेंगे, CH3, C डबल बॉन्ड OH। अगेन इसका रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, HCN के साथ। जब आप इसका HCN के साथ रिएक्शन करवाएंगे सिमिलर बेस कैटलाइज रिएक्शन होगा, ये बेस कैटलाइज रिएक्शन होगा, ये बॉन्ड टूटेगा और इस जगह पे स्टूडेंट्स साइनाइड आएगा और इस जगह पे हाइड्रोजन आएगा। यू विल गेट CH3COH एंड CN एंड H। अगेन स्टूडेंट्स आप इसका रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के साथ। सो जब आप इसका अमोनिया के साथ स्टूडेंट्स रिएक्शन करवाएंगे, दिस इज द ओपन स्ट्रक्चर ऑफ अमोनिया, तो होगा क्या, ये OH H के साथ मिलेगा और मिलकर क्या बनेगा, वाटर, और इसकी जगह पे NH2 ग्रुप आएगा एंड फाइनली यू विल गेट CH3CCN एंड NH2 ग्रुप एंड H। इसी तरह से स्टूडेंट्स आप दोबारा से साइनाइड ग्रुप की क्या करवाओगे, हाइड्रोलिसिस करवाओगे, जिस तरह आपने यहाँ पे की हाइड्रोलिसिस। तो हाइड्रोलिसिस के बाद मैं इसको अब आगे लिख रहा हूँ, आपको मिलेगा CH3, एरो के ऊपर हम मेंशन कर देते हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस। स्टूडेंट एसिडिक हाइड्रोलिसिस करवाने के बाद आपको क्या मिलेगा, CH3C COOH NH2 एंड H। स्टूडेंट्स ये एनालिन का फॉर्मूला है। आई होप कि आपको ग्लाइसिन और एनालिन दोनों को मैंने प्रिपेयर करना सिखा दिया है।
थ्रू स्ट्रक्चर सिंथेसिस। और याद रखिएगा ये पेपर में बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, सो आप इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सो स्ट्रक्चर सिंथेसिस पूछा जाएगा, जनरल भी बता सकते हैं आप, ग्लाइसिन भी तैयार कर सकते हैं, एनिलीन भी तैयार कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। सो आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर सिंथेसिस समझ आ चुका है। सो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स मैंने ग्लाइसिन और एलेनिन दोनों को तैयार करना बता दिया। और यहाँ पे मैं चाहूँगा कि हम अब प्रीवियस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ पे लिखें ALA। ये एब्रीवेट है किसका? एलेनिन का। ये नेमिंग सिस्टम में भी हमें बताया गया था। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं जी रिएक्शन ऑफ इमाइनो एसिड्स। सो इमाइनो एसिड्स के अगर रिएक्शन की बात करें तो सबसे पहले है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन से मुराद क्या है? अगर हम स्टूडेंट्स यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O एंड OH, ये मैं आपको पुराना रिएक्शन बता रहा हूँ जो कि आपने बार बार इसको पढ़ रखा है। सो इसी तरह से अल्कोहल का OH एंड R इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड होता क्या था? यहाँ से स्टूडेंट OH निकलता था और यहाँ से अल्कोहल से क्या निकलता था? H, और एलिमिनेट होता था वाटर एंड फाइनली यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OR, ये एस्टर मिलता था। तो तकरीबन ऐसा ही रिएक्शन है, लेकिन अब हम यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पे इमाइनो एसिड यूज़ करेंगे। सो हम जनरली इमाइनो एसिड को लिखते हैं। सो स्टूडेंट्स RCH NH2 COOH, ठीक है। नाउ दिस इज अल्फा कार्बन। स्टूडेंट्स अगेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप इसका रिएक्शन करवाएंगे अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड। सो स्टूडेंट्स यू विल गेट, यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा, यानी कि वाटर रिलीज होगा। अब बाकी जो चीज़ आपको मिली है वो है जी RCH NH2 ग्रुप एंड सिमिलरली C डबल बॉन्ड O, ये कार्बोनाइल ग्रुप है। नाउ दिस कार्बन इज कनेक्टेड विद ऑक्सीजन एंड फर्दर दिस इज कनेक्टेड विद R। स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास है दिस इज इमाइनो, ये है एस्टर लेकिन इमाइनो एस्टर है, इमाइनो एस्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन आप यहाँ पे R की जगह पे आपको पता है कि अल्काइल ग्रुप्स आएंगे, उनमें मिथाइल ग्रुप भी आ सकता है और इथाइल ग्रुप भी आ सकता है, डिपेंड करता है कौन सा अल्कोहल आप यूज़ कर रहे हैं। अगेन ये R जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे साइड चेन को, जो कि डिफरेंट इमाइनो एसिड में डिफरेंट होगी। सो बनने वाले प्रोडक्ट का नाम मैंने बताया इमाइनो एस्टर्स। जी स्टूडेंट्स याद रखिएगा ये जो हमारे पास एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन होता है, ये वैसे बताने की ज़रूरत नहीं, आपको ऑलरेडी पता है कि ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, डबल एरो यहाँ पे आएगा। सो आई होप कि ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपको समझ आ गया है। नेक्स्ट रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, और इस पॉइंट में जो अहम बात है वो है जी एस्टिमेशन ऑफ इमाइनो एसिड। ये एक टेस्ट है जो इमाइनो एसिड को एस्टिमेट भी करता है। सबसे पहले हमें नाइट्रिक एसिड को समझना है। अच्छा ये नाइट्रस है, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये स्टूडेंट्स नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है। ये बात वैसे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अच्छे से समझ के आए हैं। और ये जो स्टूडेंट्स है ये नाइट्रस एसिड है, नाइट्रस एसिड है। अब नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड में जो नाइट्रस एसिड है ये हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल कंपाउंड है। सो हम इसको मौके पे ही तैयार करते हैं। मौके पे तैयार करने का मतलब है लाइक हम सॉल्ट लेते हैं NaNO2 का, HCl में डालते हैं, सो NaCl बनता है और साथ ही हमें HNO2, यानी ये रिप्लेसमेंट हो गई NaCl एंड HNO2,
यानी हम इसको अनस्टेबल कंपाउंड होने की वजह से मौके पे ही तैयार करते हैं, ये रिएक्शन के दौरान ही तैयार करते हैं ये। सो अब इसका रिएक्शन देखते हैं कैसे होगा। सो लेट्स से स्टूडेंट्स हमारे पास ये अमीनो एसिड है R कार्बन, हाइड्रोजन NH2, इस तरह कार्बन के साथ आगे जो ग्रुप लगा हुआ है वो सबको पता है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। स्टूडेंट ये जो अमीनो एसिड है इसका जब रिएक्शन करवाएंगे हम नाइट्रस एसिड के साथ, यानी HNO2 के साथ। सो अगर मैं इसका स्ट्रक्चर थोड़ा ओपन करके लिखूं, जो कि मैंने ऊपर लिखा भी है, तो मैं आपको ज़रा आसानी से ज़रा समझाना चाहता हूँ। इसकी डिटेल मैकेनिज्म तो हमारे सिलेबस में नहीं है। स्टूडेंट्स ये जो दोनों नाइट्रोजन है, हाफ नाइट्रोजन यहाँ से आएगा, ठीक है, हाफ, और हाफ नाइट्रोजन यहाँ से, यानी ये दोनों नाइट्रोजन मिलेंगे और मिलने के बाद नाइट्रोजन गैस बनाएंगे जो यहाँ से खारिज हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास ये जो हाइड्रोजन है ये OH के साथ मिलेगा और मिलने के बाद क्या बनेगा स्टूडेंट, वाटर, और पीछे जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये OH मिलकर यहाँ पे आ जाएंगे और फाइनल प्रोडक्ट जो आपको मिलने वाली है स्टूडेंट्स वो मिलने वाली है RCH एंड OH, C डबल बॉन्ड OH। नाउ दिस इज अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है स्टूडेंट्स। अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों बोला, क्योंकि अल्फा कार्बन पे कौन सा ग्रुप मौजूद है स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद है। अच्छा, अब ये जो लिखा था ना ये एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड, इसका क्या मतलब है ये आपको बता दूं। डियर स्टूडेंट्स जरा नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो रिलीज हो रही है। अब यहाँ से आपको इस तरह से पता चल सकता है, अगर आप इक्वेशन को ज़रा सिंप्लीफाइड वे में लिखें तो ये बनेगा RCH NH2 COOH react with HNO2 and finally you will get N2 plus H2O plus RCH OH and COOH, मतलब ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब इसमें जरा नोटिस कीजिएगा, इक्वेशन बैलेंस है। इफ इट इज 1 मोल दे विल प्रोड्यूस 1 मोल, यानी 1 मोल नाइट्रोजन है। 1 मोल नाइट्रोजन का मतलब यही होगा कि आपके पास जो इमाइनो एसिड हैं वो भी कितने मोल हैं, 1 मोल है, यानी बैलेंस इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री यही तो थी। सो इसका मतलब जितने नाइट्रोजन यहाँ से रिलीज होंगे हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे, उसके मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। जितने मोल्स इसके होंगे इमाइनो एसिड भी एग्जैक्टली उतने मोल्स में ही सिस्टम में पाए जाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स कि ये एस्टिमेशन ऑफ अमीनो एसिड कैसे पता चलती है, विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन। तो लिखेंगे दिस नाइट्रोजन इज हेल्प अस टू measure the amount of amino acid। सो ये जो रिएक्शन है एनालिटिकली यूज होता है, एनालिटिकली मतलब एनालिसिस करने के लिए। आई होप स्टूडेंट्स कि अभी आपको मैंने सिंथेसिस समझा दी है, रिएक्शन समझा दिए हैं। अब इसके बाद एक और रिएक्शन है निनहाइड्रीन टेस्ट, उसको पढ़ते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड क्लीन बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम नेक्स्ट शुरू करने वाले हैं टेस्ट ऑफ अमीनो एसिड। अभी जो रिसेंटली हमने बातें की हैं मैं थोड़ा उनको कंक्लूड कर दूं। हमने अमीनो एसिड के प्रेपरेटिव मेथड्स देखे हैं और उसके अलावा हमने उसके कुछ रिएक्शंस देखे हैं। सो लास्ट रिएक्शन एक एनालिटिकल रिएक्शन था जिसमें हम अमीनो एसिड की क्वांटिटी का पता करवा सकते हैं स्टोइकियोमेट्रिकली। सो निनहाइड्रीन टेस्ट स्टूडेंट्स ये डिटेक्शन टेस्ट के तौर पे काम करता है, यानी कि किसी भी जगह पे अमीनो एसिड जो कि आम आंख से नज़र तो नहीं आ सकते लेकिन हम उनकी प्रेजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ निनहाइड्रीन टेस्ट। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पे इक्वेशन नज़र आ रही है और इस इक्वेशन में निनहाइड्रीन का फार्मूला नज़र आ रहा है। अब ये निनहाइड्रीन करेगा क्या, ये निनहाइड्रीन रिएक्ट करेगा अमीनो एसिड्स के साथ और अमीनो एसिड के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कॉम्प्लेक्स कलर्ड प्रोडक्ट में चेंज होगा
विच आर ब्लूइश वॉयलेट प्रोडक्ट। स्क्रीन पे आपको कलर नजर आ रहा है स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपको जो बात समझनी है कि निनहाइड्रीन टेस्ट का रिजल्ट तो मैंने आपको बता दिया कि इंटेंसली कलर्ड ब्लूइश वॉयलेट प्रोडक्ट, या आम अल्फाज में हम इसको डीप पर्पल कलर भी कह सकते हैं जो प्रोडक्ट का कलर है। अब यहां पे जो बात याद रखने वाली है कि प्रोलीन एक इमाइनो एसिड है और ये एक साइक्लिक इमाइनो एसिड है। इसके बारे में आपको ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं स्टूडेंट। प्रोलीन जो है वो निनहाइड्रीन टेस्ट के साथ, यानी निनहाइड्रीन टेस्ट जो है उसमें थोड़ा सा उसका प्रोडक्ट का कलर डिफरेंट होता है। सो बाकी तमाम इमाइनो एसिड्स, यानी ऑल इमाइनो एसिड्स, एक्सेप्ट प्रोलीन, यानी ये जो बात मैंने लिखी है तमाम अमाइनो एसिड्स के लिए है एक्सेप्ट प्रोलीन। प्रोलीन जो है उसका ये टेस्ट होता है, निनहाइड्रीन टेस्ट होता है, बट प्रोलीन का जो प्रोडक्ट का कलर आएगा, निनहाइड्रीन प्लस प्रोलीन मिलकर जो प्रोडक्ट बनेगी वो ऑरेंज इन कलर होगी, ऑरेंज इन कलर। तो ये आपने याद रखना है, ये एमसीक्यू के तौर पे भी पेपर में पूछा जा सकता है स्टूडेंट। इसके बाद अगर यूज की बात करें तो निनहाइड्रीन टेस्ट विजुअलाइज इमाइनो एसिड्स, यानी इमाइनो एसिड्स को विजुअलाइज करने के लिए भी ये यूज होता है स्टूडेंट। यहां पे एक और पते की बात आपको बताना चाहता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ इमाइनो एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ अ कलर। यानी कभी कभार ऐसा होता है कि आप निनहाइड्रीन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, जिस कंटेनर में इमाइनो एसिड पड़े हैं उसका कलर इतना ज़्यादा डीप पर्पल या ब्लूइश वॉयलेट प्रोडक्ट नहीं उसमें ज़्यादा, तो उसमें ना प्रोडक्ट थोड़ी बनेगी, यानी कि जितनी ज़्यादा प्रोडक्ट ज़्यादा रहेगी सो कलर्ड की इंटेंसिटी भी ज़्यादा रहेगी। सो ये बात आपने इंटरेस्ट टेस्ट के लिए याद रखनी है कि निनहाइड्रीन में कंसंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटेंसिटी ऑफ कलर। अच्छा, कंसंट्रेशन ऑफ इमाइनो एसिड्स, ये बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट। इसके अलावा आप लोगों ने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स हम ये कर सकते हैं कि लेट्स से हमारे पास एक कंटेनर है, उसमें डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड्स हैं। सो अब वो जो डिफरेंट तरह के इमाइनो एसिड्स हैं हम उनको सेपरेट करना चाहते हैं। सो ये इमाइनो एसिड्स हैं, अब हम इनको सेपरेट करना चाहते हैं। अब इनको सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको जो टेक्निक अप्लाई करनी है उस टेक्निक का नाम है क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स क्रोमेटोग्राफी टेक्निक अप्लाई करनी है और क्रोमेटोग्राफी में आपने करना क्या है कि आपने क्रोमेटोग्राफी के लिए एक पेपर लेना है। आपको ये सारी टेक्निक फर्स्ट ईयर में डिटेल से बताई हुई है और इस पे आपने इमाइनो एसिड्स को सेपरेट करना है और आपको अब ये प्रिंसिपल पता है कि किस तरह से यहाँ पे सेपरेशन होती है। मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़ के साथ डिफरेंट अफिनिटीज़ की बेस पे इमाइनो एसिड्स जो हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। सो लेट्स से ये इमाइनो एसिड्स सेपरेट हो गए बट हमें नज़र नहीं आ रहे, कलर मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको ज़रा बता सकूँ। सो अब मैंने इसको विजुअलाइज करना है, देखना है, तो मैं इस पर निनहाइड्रीन की स्प्रे करूँगा। तो जहाँ जहाँ पे स्टूडेंट इमाइनो एसिड रहेगा वहाँ वहाँ पे जैसे निनहाइड्रीन स्प्रे करूँगा तो निनहाइड्रीन स्प्रे करने पे स्टूडेंट्स इमाइनो एसिड विजुअलाइज हो जाएंगे, नज़र आना शुरू हो जाएंगे। सो इमाइनो एसिड्स हमें कुछ नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब आपको इसका रिज़ल्ट जो है स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा है, आप पिक्चर देख सकते हैं स्क्रीन पे। एक हमने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की मदद से इमाइनो एसिड्स को सेपरेट किया और बाद में उनको विजुअलाइज किया। स्टूडेंट इसके अलावा ये निनहाइड्रीन टेस्ट जो है ये फिंगरप्रिंट्स यानी कि आप अगर फ़र्ज़ करें कि किसी पेपर को पकड़ते हैं तो आपके जो फिंगर पे जो इमाइनो एसिड्स हैं वो पेपर पे आ जाएंगे। तो अब क्या होगा कि वो प्रिंट, जिस तरह स्किन जो है वो प्रोटीन की बनी होती है, आपको पता है।
अब स्किन के जो अमाइनो एसिड हैं जैसे ही वो पेपर पे ट्रांसफर होंगे तो हम निनहाइड्रीन की मदद से उन अमाइनो एसिड्स का प्रिंट हासिल कर सकते हैं जो कि फिंगरप्रिंट के तौर पे सामने आएगा। सो विजुअलाइज अमाइनो एसिड्स में एक और पॉइंट लिख सकते हैं, फिंगर प्रिंट जो है वो भी हम हासिल कर सकते हैं निनहाइड्रीन टेस्ट की मदद से। आई होप स्टूडेंट्स कि निनहाइड्रीन टेस्ट आपको समझ आ गया। इसमें जो एक्सेप्शनल चीज़ है वो प्रोलीन का रिजल्ट है, वो ऑरेंज इन कलर रहेगा। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं पेप्टाइड्स की तरफ। व्हाट आर पेप्टाइड्स? पेप्टाइड्स क्या होते हैं? सो स्टूडेंट्स पेप्टाइड्स को समझाने के लिए पहले मैं इक्वेशन लिखूंगा, फिर मैं इसको डिफाइन करूंगा। सो लेट्स से मेरे पास एक इमाइनो एसिड है जिसको मैं जनरली लिखूंगा कार्बन, हाइड्रोजन, आर सी डबल बॉन्ड OH एंड NH2। दिस इज इमाइनो एसिड। ये इमाइनो एसिड का जनरल फॉर्मूला है और ये साइड चेन R है। सो मैं एक और इमाइनो एसिड इसके सामने लिखूंगा, N H H कार्बन, R H C डबल बॉन्ड OH। तो ये दो इमाइनो एसिड हैं। अब होगा क्या कि यहां से स्टूडेंट OH रिलीज होगा और यहां से H, और एलिमिनेट होगा वाटर, और वाटर एलिमिनेट होने के बाद स्टूडेंट जो चीज़ आपको मिलेगी वो है जी NH2 कार्बन, R H। नेक्स्ट अब ये लिंक जो है सीधा नाइट्रोजन के साथ होगा, यानी कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो लिंक है अब ये सीधा नाइट्रोजन के साथ रहेगा, और नाइट्रोजन के साथ है हाइड्रोजन, आगे फिर कार्बन, R H C डबल बॉन्ड OH। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि ये जो लिंकेज है जिसने दो इमाइनो एसिड्स को आपस में जोड़ा है, हम इसको पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स एक और बात यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। व्हाट इज कंडेंसेशन प्रोसेस, मैं उसको डिफाइन आगे करता हूँ, यानी कि मैं पेप्टाइड्स को डिफाइन करने वाला हूँ इक्वेशन समझाने के बाद। तो स्टूडेंट्स पेप्टाइड्स क्या है? सो अ कंपाउंड formed by condensation, a compound formed by the condensation। अब कंडेंसेशन का वर्ड आपने पहले भी सुन रखा है, सो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, आपने चैप्टर 12 में सुना था। सो स्टूडेंट्स होगा क्या, इसमें दो मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और इस तरह से मिलेंगे कि साथ एक स्मॉल पार्टिकल एलिमिनेट होगा, और जो दो मॉलिक्यूल आपस में मिले हैं वो कंडेंस होकर एक बड़े मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएंगे विद द एलिमिनेशन ऑफ विद स्मॉल मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, जैसे आपने एल्डोल कंडेंसेशन पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसमें भी दो इमाइनो एसिड्स हैं, आपस में मिलते हैं, एलिमिनेट करते हैं, वाटर लिंक करते हैं एक दूसरे के साथ, और ये पेप्टाइड बना, पेप्टाइड लिंकेज क्रिएट हुई। सो स्टूडेंट्स अ कंपाउंड फॉर्म बाय द कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर amino acids which may be same or different, विच में भी सेम, और यानी दो इमाइनो एसिड आपस में लिंक कर रहे हैं, या दो से ज़्यादा आगे भी लिंकेज क्रिएट हो सकती हैं, जिस तरह ये दो लिंक की हैं आगे मजीद लिंकेज क्रिएट हो सकती हैं। सो विच में बी सेम और डिफरेंट, एंड elimination of small molecule like water।
अब इस फिनोमेना के बाद जो कंपाउंड मिलेगा हम उसको पेप्टाइड बोलेंगे। जैसे ये आपके सामने ये पेप्टाइड बॉन्ड और लिंकेज तो मैंने बता दिया, लेकिन मैं इस पूरे कंपाउंड को पेप्टाइड भी कह सकता हूं। सो इट इज डाईपेप्टाइड। तो ये एक डाईपेप्टाइड है। डाईपेप्टाइड का मतलब उसमें 2 अमीनो एसिड्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 अमीनो एसिड्स हैं। सो यहाँ पे एक और बात है आपने याद रखनी है, अमीनो एसिड्स के साथ आपने अल्फा का नाम लिखना है, अल्फा अमीनो एसिड्स। सो कुछ लोग इसको अमीनो बोलते हैं, कुछ लोग इसको इमाइनो बोलते हैं। सो ये प्रोनाउंसिएशंस हैं, आप इसको भी नोटिस में लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपके सामने पॉलीपेप्टाइड बताऊंगा। पॉलीपेप्टाइड्स क्या होते हैं? पॉलीपेप्टाइड्स, अभी यहाँ पे आपको एक बात समझ आ चुकी है कि इमाइनो एसिड के साथ लिंक कर रहे हैं, फिर ये फर्दर आगे लिंक करेगा और फिर ये आगे लिंक करेगा। और अगर ये प्रोसीजर जो है ये जारी रहेगा, प्रोसीजर जो है अगर ये जारी रहता है, n नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स मिलते हैं और ये n जो है ये मोर देन 100 and 1000 तक चले जाते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट दिस इज पॉलीपेप्टाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉलीपेप्टाइड। अब पॉलीपेप्टाइड में इमाइनो एसिड ये नहीं होगा 1-2 इमाइनो एसिड मिले हैं, 100 या 100 से ज़ायद इमाइनो एसिड आपस में अगर लिंक करते हैं तो वो जो लॉन्ग चेन बनेगी हम उसको क्या बोलेंगे? पॉलीपेप्टाइड। स्टूडेंट्स यहाँ पे ना पॉलीपेप्टाइड के कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ। पॉलीपेप्टाइड की कंडीशन ये है कि ये जो लॉन्ग चेन्स इमाइनो एसिड्स की बनेंगी, इमाइनो एसिड, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो लिंकेज है, मैं 2 को कैसे जोड़ना है वो तो मैंने आपको बताया। अब आगे तीसरा कैसे अटैच होगा, थोड़ा सा हम यहाँ से दोबारा से इसको रिकंसिडर करते हैं। लेट्स से हमारे पास एक और इमाइनो एसिड है, सो इस तरह से एक और इमाइनो एसिड है। तो स्टूडेंट्स अगेन यहाँ से H और यहाँ से क्या निकलेगा? OH और अगेन कार्बन और नाइट्रोजन का लिंक, यानी अब ये ट्राईपेप्टाइड है। पहले डाईपेप्टाइड था, अब ये ट्राईपेप्टाइड है। जी स्टूडेंट्स, अब ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है इसमें आपको पता है कि N विच इज़ मोर देन 100 to 1000 ये आपस में ज्वाइन कर रहे हैं थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड। स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है? पॉलीपेप्टाइड्स की कंडीशन क्या है? सो कंडीशन ये है कि मोलर मास 10,000, दिस इज 10,000। अगर मोलर मास 10,000 तक होगा, 10,000 तक होगा, तो हम बोलेंगे कि वो पॉलीपेप्टाइड है। और अगर मोर देन 10,000 है, मोर देन 10,000 है क्या? मोर देन 10,000 मोलर मास किसी पॉलीपेप्टाइड का अगर मोलर मास 10,000 से ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम उसको पॉलीपेप्टाइड नहीं बोलेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे कि अब वो पॉलीपेप्टाइड से उसका नाम चेंज करके हम रखेंगे प्रोटीन। सो वी कैन से डैट कि जो प्रोटीन्स हैं वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं ऑफ इमाइनो एसिड्स की वो डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं। सो प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड में फ़र्क बताया कि अगर इमाइनो एसिड आपस में लिंक करें और अगर तो उनका मोलर मास 1000 या 1000 से कम है, सो हम उसको पॉलीपेप्टाइड कंसिडर करेंगे। अगर 1000 से ज़्यादा है तो फिर हम उनको कंसिडर करेंगे प्रोटीन्स। तो यहाँ पे मैं इसका शॉर्टकट भी लिख देता हूँ। जी स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ मेंशन करते हैं 10,000 ग्रेटर एंड इक्वल। सो स्टूडेंट्स, अगर 10,000 से मोलर मास 10,000 से अगर मोलर मास छोटा हुआ या 10,000 के बराबर हुआ
तो देन वी कैन से डैट ये पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है। और अगर जो मोलर मास है वो 10,000 से ज्यादा हुआ तो वी कैन से डैट कि वो प्रोटीन्स हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रोटीन्स मैंने बोला कि ये डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं ऑफ अमीनो एसिड्स। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपके साथ एक टेबल शेयर करना चाहता हूं जो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा। जी स्टूडेंट्स, आपके सामने एक टेबल नज़र आ रहा है। उस टेबल में आप नोटिस कर सकते हैं कि 2 कॉलम हैं। सबसे पहले पेप्टाइड और उसकी कंपोजिशन बताई गई है। स्टूडेंट, डाईपेप्टाइड अभी आपने पढ़ा कि विच आर मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। इसी तरह से ओलिगोपेप्टाइड्स विच आर मेड up to 9 amino acids, polypeptides having a molar mass up to 1000 and protein having a molar mass up to 10,002. जी स्टूडेंट्स, लास्ट में प्रोटीन्स having a molar mass for 10,000 to 4 करोड़। सो स्टूडेंट्स, ये टेबल आपको एंट्री टेस्ट में काम आ सकता है, सो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। जी स्टूडेंट्स, अब मज़ीद 1-2 पॉइंट आपके साथ डिस्कस कर लूँ जो कि MCQ आए हुए हैं। सो पेप्टाइड बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन स्टूडेंट ये अक्सर MCQ में पूछी जाती है। सो आपके सामने है, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगाएंगे और ये पेप्टाइड लिंकेज की रिप्रेजेंटेशन। और ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि ये हम इसको एमाइड भी कहते हैं। स्टूडेंट, इस लिंकेज को हम एमाइड लिंकेज भी कहते हैं। दिस इज एक्चुअली पोली एमाइड, हम इसको पोली एमाइड भी कह सकते हैं। सो पोली एमाइड। जी डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपने आज के लेक्चर को अच्छे से समझ लिया है। इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।